अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस बार की वीडियो काफ़ी लेट हो गई है जिसके लिए माजरत चाहेंगे। यानी सॉरी मालिश आसिफ। आज से कोशिश रहेगी आपको एक वीडियो डेली अपलोड करके दी जाए। सऊदी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे इस चैनल पर डेली एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में भी हर बार की तरह बोलने वाली अरबी के कुछ जुमले और सेंटेंस जो डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, जो डेली लाइफ में बोले जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो के आखिर में आपके कुछ सवालों के जवाब जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछे हैं। ये कितने का है? हाउ मच इज़ दिस? अरबी है इसकी बिकम हादा। बिकम हादा, बिकम हादा, ये कितने का है? एग्जाम्पल, ये मोबाइल कितने का है? बिकम हादा जवाल। बिकम हादा जवाल। अल भी लगा सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है बोलने वाली अरबी में। बिकम हादा अल जवाल भी बोल सकते हैं आप, लेकिन जवाल बोलेंगे तब भी आपका सेंटेंस ठीक रहेगा। हाउ मच इज़ दिस मोबाइल? बिकम हादा अल जवाल। बिकम हादा अल जवाल। आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट? दो तीन तरीक़ों से बोल सकते हैं इसको, क्योंकि वाट को अरबी में कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। पहला है वेश, वेश तिबगा, वेश तिबगा, या बोल सकते हैं ऐश तिबगा या शुनु तिबगा। तो काफ़ी तरीक़ों से बोल सकते हैं आप, बस तिबगा याद रखिए। बाकी तो वाट आप अपने पास लगा दीजिए जो आपकी कंट्री में चलता है। तबगा, वेश तबगा, ऐश तबगा, शुनु तबगा। आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? वेश तबगा। आओ घर वापस चलें, या आओ ऑफिस वापस चलें, या आओ कंपनी वापस चलें, या आओ एयरपोर्ट वापस चलें। जैसा भी सेंटेंस हो आप इसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ताल निर्जा इला अलबैत। ताल निर्जा इला अलबैत। यहाँ पर भी आप अल को हटा सकते हैं, खाली बेत बोल सकते हैं। ताल निर्जा इला बेत। इला बेत, बेत को हटाइए, यहाँ पर लगा दीजिए आओ रूम पर वापस चलें। ताल इर्जा इला गुरफा। ताल निर्जा इला गुरफा। आओ ऑफिस वापस चलें। ताल निर्जा इला मकतब। ताल निर्जा इला मकतब। ताल का मतलब होता है आओ, निर्जा का मतलब होता है वापस। बेत की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, ऑफिस लगा दीजिए, घर लगा दीजिए, मार्केट लगा दीजिए, जो चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाक्य भी काम का है, आप इसे काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। आप किसी मार्केट में हैं, किसी काउंटर पर हैं, या आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, आप किसी से बिल के लिए बोलना चाहते हैं, बिल दीजिए आप, या किसी ड्राकलीन पे हैं, कृपया बिल दीजिए, द बिल प्लीज़, अल हिसाब लो समात। अल हिसाब लो समात, मेहरबानी करके बिल दीजिए। कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। आप मुझे सिखाइए, इंते अल्लमनी। इंते अल्लमनी, यू टीच मी। इंता, इंते या इंता फ़र्क नहीं होता है, कुछ भी बोल सकते हैं। इंता बोलिए या इंते बोलिए, एक की आवाज़ भी निकलती है और आ की आवाज़ भी निकलती है। इंता या इंते, इन दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू के लिए, तुम के लिए, आपके लिए। इंता अल्लमनी, इंता अल्लमनी, आप मुझे सिखाइए, यू टीच मी। भाई कौन हो आप, या भाई कौन हो तुम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हु आर यू ब्रदर। दो तरीक़ों से बोल सकते हैं इसको आप अरबी में। पहला है मिन अंत। मिन अंत अखी, मिन अंत अखी। मिन अंत अखी। सेकंड है मनिल अख अंत। मनिल अख अंत। इन दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई कौन हो आप, मनिल अख, मनिल अख, भाई कौन हो,
आपके लिए, तुम के लिए लगा सकते हैं आगे अंता। मनील अख अंत, मनील अख अंत। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। अना मबसूद, अना मबसूद, मबसूद। आई एम हैप्पी, अना मबसूद। वो खुश है, हुआ मबसूद, हुआ मबसूद। तुम खुश हो, इंता मबसूद, इंता मबसूद। तुम क्यों खुश हो, लेश अंता मबसूद। लेश, लेश मतलब क्या या क्यों। मबसूद खुश। लेश अंता मबसूद, आप क्यों खुश हो। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। अना मसरूर बिलकायका, अना मसरूर, ये मकसूद नहीं है, मसरूर। मसरूर का मतलब होता है खुशी हुई। अना मसरूर बिलकायका, अना मसरूर बिलकायका। आई एम ग्लेड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। अना मसरूर बिल कायका, अना मसरूर बिल कायका। आई एम नॉट ए लेबर, मैं लेबर नहीं हूं। ये अल्फाज आप उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, आपसे कोई किसी काम को बोल रहा है और वो काम आपका नहीं है, आप उसको बोलना चाहते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में, उर्दू में बोलते हैं कि मैं आपका नौकर नहीं हूँ या मैं आपका सर्वेंट नहीं हूँ, तो ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लस्तु बे आमिल, लस्तु बे आमिल, आमिल का मतलब होता है लेबर। लस्तु बे आमिल, मैं आपका लेबर नहीं हूँ। लस्तु बे आमिल, लस्तु बे आमिल। नेक्स्ट सेंटेंस का मतलब जानने से पहले आप ये जान लीजिए, वर्किंग जिसको हम बोलते हैं काम, उसको दो तरीक़ों से बोला जाता है। एक बोलते हैं तिश्तिगिल, जो आप आगे वाक्यों में समझेंगे, तिश्तिगिल और यश्तिगिल। यश्तिगिल, यश्तिगिल, तिश्तिगिल, इन दोनों का मतलब यही होता है वर्किंग। जैसे एग्जाम्पल है, मेरी गाड़ी काम नहीं कर रही है। सैयारा माली मा यश्तिगिल, यश्तिगिल। यहाँ पर तिश्तिगिल भी लगा सकते हैं आप, यश्तिगिल भी लगा सकते हैं, बोल चाल में ज़्यादा पकड़ा नहीं जाता है। माई कार इज़ नॉट वर्किंग। सैयारा माली मा यश्तिगिल। माली का मतलब होता है मेरी, माँ का मतलब नहीं, यश्तिगिल का मतलब काम नहीं कर रही है, नॉट वर्किंग। सैयारा माली मा यश्तिगिल, मेरी गाड़ी काम नहीं कर रही है। एक दो और एग्जांपल से समझिए। कंप्यूटर माली मा यश्तिगिल, मा यश्तिगिल, यश्तिगिल, इसमें या की आवाज़ निकालना है, यश्तिगिल। माई कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग। कंप्यूटर माली मा यश्तिगिल, कंप्यूटर माली मा यश्तिगिल। ये आखिरी वाला है, ये लास्ट एग्जांपल है। मेरा प्रिंटर काम नहीं कर रहा है। ताबेहा माली मा यश्तिगिल, ताबेहा माली मा यश्तिगिल। प्रिंटर को बोलते हैं ताबेहा, ताबेहा माली मा यश्तिगिल। माई प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग। ताबेहा माली मा यश्तिगिल, मा यश्तिगिल, यश्तिगिल। अब आपको अरबी में बोलना है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सब कुछ ख़राब हो गया है। कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं आप, किसी ऑफिस में वहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप घर में हैं, रूम में हैं, कहीं पे भी अगर कोई चीज़, सब कुछ ख़राब हो गई है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। नोथिंग इज़ वर्किंग, कुछ भी काम नहीं कर रहा है,
किल्लिश, किल्लिश या कुल्लू कुछ भी बोल सकते हैं आप। किल्लिश माँ इश्तिगल, किल्लिश माँ इश्तिगल, किल्लिश माँ इश्तिगल, ये किल्लिश माँ तिश्तिगल, किल्लिश माँ इश्तिगल। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सब कुछ खराब हो गया है। किल्लिश माँ इश्तिगल, किल्लिश माँ इश्तिगल या कुल्लू माँ इश्तिगल, कुल्लू माँ इश्तिगल। कुल्लू, किल्लिश, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, सब कुछ। और अगर आपको अरबी में बोलना है या पूछना है किसी से, आप कितने बजे आए, व्हाट टाइम डिड यू कम, इसे दो तरीक़ों से बोल सकते हैं आप अरबी में। पहला है साकेम जीत, साकेम जीत, साकेम जीत, आप कितने बजे आए। और दूसरा तरीका है, जीत को हटाना है, यहाँ पर लगा दीजिए तिजी, साकेम तिजी, साकेम तिजी। तिजी और जीत इन दोनों को आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप कितने बजे आए, साकेम जीत, आप कितने बजे आए, साकेम तिजी, साकेम तिजी। ये वाला सेंटेंस भी क्वेश्चन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप किसी से पूछ रहे हैं, क्या आप अभी तक नहीं निकले, आप अभी तक नहीं निकले। लिलहिन मा तलाता, लिलहिन मा तलाता। सेकंड वाला है, दो तरीकों से बोल सकते हैं आप इसको, अलहिन मा तलाता, अलहिन मा तलाता। अलहिन बोलिए, लिलहिन बोलिए, इन दोनों का मतलब यही होता है अभी। अलहिन मा तलाता, अलहिन मा तलाता या लिलहिन मा तलाता। क्या आप अभी तक नहीं निकले, आप अभी तक नहीं निकले। यहाँ पर आप कुछ लगा भी सकते हैं आगे, आप ऑफिस से नहीं निकले, आप घर से नहीं निकले, आप कंपनी से नहीं निकले, आप एयरपोर्ट से नहीं निकले। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। आप अभी तक घर से नहीं निकले, लिलहिन मा तलाता बेत, लिलहिन मा तलाता बेत। या आप कह सकते हैं, आप ऑफिस से अभी तक नहीं निकले, लिलहिन मा तलाता। तलाता के आगे आप लगा दीजिए ऑफिस, मकतब। तलाता के आगे आप कोई भी प्लेस लगा सकते हैं। आप मार्केट से अभी तक नहीं निकले, आप एयरपोर्ट से नहीं निकले, आप ऑफिस से नहीं निकले, जैसा चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस वीडियो का पहला वाक्य है, आप यहाँ क्या कर रहे हो। यह आपसे कोई पूछ भी सकता है या आप भी किसी सामने वाले से पूछ सकते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो। वट आर यू डूइंग हियर। अरबी है इसकी इंत शुफ तसवी हुनाक। हुना और हिना, इन दोनों का मतलब होता है यहाँ। हुना और हिना याद रखिए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हियर, यहाँ। हुना, हुना बोल सकते हैं, या आपको हुना बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं हिना। हिना ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो आप भी हिना बोल सकते हैं। इंत शुफ तसवी हिना, आप यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसी तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। वो यहाँ क्या कर रहा है, मैनेजर यहाँ क्या कर रहा है। समझ रहे हैं आप। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जहाँ पर आपको इसी तरीके के बहुत सारे वाक्य बने हुए मिल जाएंगे। वहाँ पर जाके आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू किसी भी लैंग्वेज में आसानी से पढ़ सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। तुमने नाश्ता किया, इसको भी मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है, इस वाक्य से भी आप बहुत सारे बोलने वाली अरबी के वाक्य बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल है ये, डिड यू हैव ब्रेकफास्ट, तुमने नाश्ता किया। इंत सवी फतूर, इंत सवी फतूर, फतूर हटाइए, यहाँ पर लगा दीजिए। आपने लंच किया, आपने डिनर किया, आप बना सकते हैं इसी तरीके से। लंच को बोलते हैं गदा, इंत सवी गदा, इंत सवी गदा। डिनर को बोलते हैं अशा, इंत सवी अशा, इंत सवी अशा। तुमने नाश्ता किया, तुमने डिनर किया, तुमने, ये पूछ रहे हैं आप किसी से, ये बता भी सकते हैं। अना अशा खलास, अना अकिल खलास, अना फतूर खलास। ये आप जवाब भी दे सकते हैं, मैंने नाश्ता कर लिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने डिनर कर लिया। इसी तरीके के वाक्य आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वेबसाइट का
हवाला दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप बहुत सारे इसी तरीके के वाक्य पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो तो पढ़ने में। अभी समय नहीं है, नाउ इज़ नॉट हैव टाइम, ये नाउ इज़ नॉट द टाइम। अलहिन वक्त माफ़ी, अलहिन वक्त माफ़ी, ये वाक्य आप उस जगह यूज़ कर सकते हैं जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं या बिज़ी हैं और आपसे कोई किसी काम को बोल रहा है, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं अलहिन वक्त माफ़ी, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है या अभी वक्त नहीं है, अलहिन वक्त माफ़ी। चलो काम पर लग जाओ या चलो काम पर चलो, लेट्स गेट टू द वर्क। यल्ला रो इला शुगुल, यल्ला रो इला शुगुल, यल्ला रो इला शुगुल, चलो काम पर लग जाओ। आपसे कोई बोल भी सकता है ये, या आप किसी से बोल सकते हैं चलो काम पर लग जाओ, चलो काम पर आ जाओ। यल्ला रो इला शुगुल, यल्ला रो इला शुगुल, लेट्स गेट टू द वर्क। यल्ला रो इला शुगुल, आप जाओ मैं आता हूँ। इंता रो अना इजी, अंता रो अना इजी, यू गो आई कम। अंता रो अना इजी, इजी। पानी ख़त्म हो गया है, मोया खलास, मोया खलास, या बोल सकते हैं आप पेट्रोल ख़त्म हो गया है, खाना ख़त्म हो गया है, कुछ भी आपको बोलना है ख़त्म होने के लिए तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट्रोल ख़त्म हो गया है, बेंजीन खलास, बेंजीन खलास। पैसे ख़त्म हो गए, फुलूस खलास, फुलूस खलास। खाना ख़त्म हो गया है, ताम खलास या आकिल खलास। कुछ भी आपको बोलना है, पहले आपको उस चीज़ का नाम बोलना है जो चीज़ ख़त्म हो गई है, उसके बाद खलास लगा दीजिए। गैस ख़त्म हो गई है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, सामान ख़त्म हो गया है, वीज़ा ख़त्म हो गई है, पासपोर्ट ख़त्म हो गया है, जो चाहें आप लगा सकते हैं। ये खाली जगह जो दिख रही है आपको, यहाँ पर आप जिसका चाहें वहाँ पर शब्द लगा के अपना सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो जवाब देता, ये एक्चुअली किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अगर हमें बोलना है अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जवाब देता। अरबी होगी इसकी लो कुंतु मकानक अजावक अल सवाल, लो कुंतु मकानक अजावक अल सवाल, अगर मैं आपकी जगह होता तो जवाब देता। जवाब के लिए सवाल का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, लो कुंतु मकानक अजावक अल सवाल, लो कुंतु मकानक अजावक अल सवाल, अगर मैं आपकी जगह होता तो जवाब देता। इस वाक्य को ज़रा ध्यान से सुनिए क्योंकि इस वाक्य को आप काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी जगह नहीं, आप इसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको एक दो। आप यहाँ क्या कर रहे हो? इंता शुफ तसव्वी, इंता शुफ तसव्वी हिना, हिना का मतलब होता है यहाँ, हिना और हुना इन दोनों का मतलब होता है यहाँ। इंता शुफ तसव्वी हिना, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब देखिए यहाँ से आपको हिना हटाना है और यहाँ पर कह सकते हैं आप ऑफिस में क्या कर रहे हो, आप मार्केट में क्या कर रहे हो, आप एयरपोर्ट पे क्या कर रहे हो, समझ रहे हैं आप स्कूल में क्या कर रहे हो। इन तशुफ तसव्वी मकतब, आप ऑफिस में क्या कर रहे हो। इन तशुफ तसव्वी मतार, आप एयरपोर्ट पे क्या कर रहे हो। इन तशुफ तसव्वी, इन तशुफ तसव्वी बेत, आप घर पे क्या कर रहे हो। इन तशुफ तसव्वी गुरफा, आप रूम पे क्या कर रहे हो। इन तशुफ तसव्वी मार्केट बोल सकते हैं, आप जो चाहें यहाँ पर लगा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था आपको कि ये आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गार्डन में क्या कर रहे हो, आप रोड पे क्या कर रहे हो, जैसे चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही काम का वाक्य है, इसको ध्यान से रट लीजिए। देखिए इसे एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे आप किसी से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं,
वो यहाँ क्या कर रहा है, वो यहाँ क्या कर रहा है। हुआ शुफ्त, शुफ तसव्वी, यहाँ के लिए हिना शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। बस यहाँ पर हमने तीसरे आदमी के बारे में पूछ रहे हैं। वो यहाँ क्या कर रहा है, हुआ शुफ तसव्वी, शुफ तसव्वी हिना, वो यहाँ क्या कर रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इंता शुफ तसव्वी हिना, जो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ नहीं वहाँ लगाना है। तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। इंता शुफ तसव्वी हुनाक, हुनाक आखिर में देखना है आप, हुनाक लगा है। हुनाक का मतलब होता है वहाँ, हिना का मतलब होता है यहाँ, हुनाक का मतलब होता है वहाँ। तुम वहाँ क्या कर रहे हो। इंता शुफ तसव्वी हुनाक, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट आर डूइंग देयर, वो वहाँ क्या कर रहा है। किसी का नाम भी लगा सकते हैं आप। मैनेजर वहाँ क्या कर रहा है, ड्राइवर वहाँ क्या कर रहा है, या आपका कोई दोस्त है मोहम्मद वहाँ क्या कर रहा है। हुआ शुफ तसव्वी हुनाक, हुआ शुफ तसव्वी हुनाक, वो वहाँ क्या कर रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे वाक्य आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिखे हुए हिंदी, इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में, जिसको देख के आप अपनी अरबी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़कर भी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पढ़ने वाली अरबी देखने के लिए। चार पांच सवालों के जवाब, बाकी के हम बाद में देखेंगे। पहला किसी ने पूछा था मिनल अख, इसका मतलब क्या होता है। मिनल अख का मतलब होता है भाई कौन हो। मिनल अख, भाई कौन हो। खुशी हुई, खुशी हुई इसकी अरबी होगी मसरूर, मसरूर टू बी हैप्पी, मसरूर खुशी हुई। जैसे आप कह सकते हैं मुझे खुशी हुई अना मसरूर, अना मसरूर। किसी भाई ने पूछा था लिका का मतलब क्या होता है। लिका, लिका का मतलब होता है मुलाकात। लिका मुलाकात, लिका का मतलब होता है मुलाकात। लिका मुलाकात। एक भाई का सवाल था लेसा का क्या मतलब है। लेसा, लेसा का मतलब होता है नहीं। लेसा का मतलब होता है नहीं। लेसा बे नहीं है, लेसा बे नहीं है। लेसा का मतलब होता है नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना माफ़ी, ला, माँ, इसी तरीके से लेसा भी इस्तेमाल किया जाता है। लेसा का मतलब होता है नहीं। मैं नहीं था, लस्तु, लस्तु, ये किसी ने पूछा था लस्तु का क्या मतलब होता है। लस्तु का मतलब होता है मैं नहीं था। लस्तु मैं नहीं था। मेरी गाड़ी काम नहीं कर रही है, मेरी कार ख़राब हो गई है। इसको आप इस वाले अरबी के वाक्य से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैयारा माली इख्तरबत, इख्तरबत का मतलब भी होता है ब्रेक डाउन, ख़राब हो गई है, नॉट वर्किंग। इख्तरबत, इख्तरबत का मतलब होता है नॉट वर्किंग। माई कार इज़ ब्रोक डाउन, माई कार इज़ ब्रोक डाउन। सैयारा माली इख्तरबत, इख्तरबत, इख्तरबत का मतलब होता है ख़राब हो गई है। माई कार इज़ ब्रोक डाउन, सैयारा माली इख्तरबत, इख्तरबत।